हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसा मास्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी एक भाई का कमेंट आया था मेरा लास्ट वीडियो में कि सर हमारा छोटा स्टेशन है और सभी तरह का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। सो उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिया था और बोला था इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं जब वो टॉपिक देख रहा था और उसी से रिलेटेड मेरे साथ कल वो इंसिडेंट हुआ, सो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हॉट एक्सेल। सो ट्रेन में क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन मूव करता है तो कंटिन्यूसली मूव होने की वजह से जो है उसमें जो जो व्हील होता है, उसका जो एक्सेल होता है, वो धीरे धीरे वो कभी कभी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आगे उसमें फायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ज़्यादा अगर हॉट एक्सेल है तो वो डिरेलमेंट भी हो सकता है। यानी कि ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है ट्रेन मूवमेंट में। हॉट एक्सेल कभी भी अगर कोई भी अगर उसको ऑब्ज़र्व करता है तो उसमें एनी हाउ उस ट्रेन को जो है रोकना होता है, चाहे कि वो आप सिग्नल पुटबैक करिए या फिर वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कीजिए। सो कल का इंसिडेंट मैं आपको लोगों को बताता हूँ। मैं मॉर्निंग में ड्यूटी कर रहा था। उस टाइम एक गुड्स ट्रेन था जो कि उसको पहले से ऑलरेडी थ्रू सिग्नल डाला हुआ था, और जैसे हमारा जो स्टेशन है और जो पिछला स्टेशन है उसके बीच में जो एलसी गेट होता है यानी कि लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे जो है गेटमैन ड्यूटी करते हैं। तो उनका भी काम होता है जब भी ट्रेन गुजरेगा तो उसको ऑब्ज़र्व करना। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें हॉट एक्सेल है। तो इमीडिएटली वो अपना एसएम को इन्फॉर्म करते हैं कि सर ऐसा उसमें पहले स्मोक आ रहा है या फिर कुछ लाइट फायरिंग है, यानी कि जैसे लाइट स्पार्क वगैरह, और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बर्निंग स्मेल आता है। तो वो सामने जो है नेक्स्ट स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद फिर हमने जो है लोको पायलट को इन्फॉर्म किया और ऑलरेडी थ्रू सिग्नल डाला था, लेकिन उसको बोला कि वो बर्थिंग ट्रैक पे आके क्लियर करे। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो जस्ट ब्रेक बाइंडिंग का इन्फॉर्मेशन था, जिससे कि ये पता नहीं चल रहा था ये हॉट एक्सेल है या फिर ब्रेक बाइंडिंग है। तो बर्थिंग ट्रैक आने के बाद जो है टीएमआर जो है और लोको पायलट द्वारा उसको चेक किया गया। उसके बाद वो फाइनली उसमें कंफर्म किए कि ये हॉट एक्सेल है। वो फिर रिटर्न में आपको मेमो देते हैं। जब रिटर्न में आपको मेमो देता है फिर आगे जो है आप लोग हमें कन्वे करना पड़ता है अपना जो कंट्रोलर रहता है। जैसे कि अभी पता होगा आपको कंट्रोलर का वैकेंसी भी आया हुआ है, तो फिर कंट्रोलर को हमने इन्फॉर्म किया कि इस तरह से इसमें हॉट एक्सेल का समस्या है। सो फिर उसके बाद जो भी उस गाड़ी के लिए सिग्नल डाला हुआ था उस सिग्नल को फिर लोको पायलट और एएलपी का कंसेंट लेते हुए उसको पुटबैक किया गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हॉट एक्सेल कंफर्म हो गया उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है। सो एक्चुअली वो मेन लाइन के लिए सिग्नल डाला हुआ था और हमारे पास जो लूप लाइन था वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे स्टेशन में एक कॉमन लूप होता है, कॉमन लूप दिया गया जिससे कि जो है ट्रेन का मूवमेंट जो है बाधित नहीं हुआ। और फिर हमने जो है कंट्रोलर को इन्फॉर्म करने के बाद उधर से टीएक्सआर अटेंशन के लिए मेमो दिया गया था। फिर टीएक्सआर यानी कि जो सीएनडब्ल्यू के स्टाफ होते हैं जो मैकेनिकल के प्रॉब्लम या फिर कुछ भी जो प्रॉब्लम होता है वो आके अटेंड करते हैं। फिर सीएनडब्ल्यू स्टाफ आने के बाद उसको अटेंड करने के बाद फिर उन्होंने मेमो रिटर्न में लिख के दिया गया कि ये वैगन जो है यहाँ से इसको आपको डिटैच करके इसको दूसरे जगह प्लेस करना है, क्योंकि उसका जो है पूरा तरह से एक्सेल जो है उसका डैमेज हो चुका था और ये मूव नहीं कर सकता आगे। सो उसका एक्सेल चेंज करने के लिए ऐसा मेमो दिया गया कि उसको आप वहाँ से निकाल के दूसरे जगह रखें। सो क्या होता है कि जैसे पूरा फॉर्मेशन है उसमें जो है मिडिल में जो है वो आपका जो हॉट एक्सेल वाला वैगन है वो मिडिल में, अब आपको वहाँ से उसको निकाल के उसको सेपरेट करना है। तो ये ट्रेन में क्या है कि सबसे पहले जो जितना जो हॉट एक्सेल का जहाँ वैगन है उसको डिटैच करके वापस से जो है उस वैगन को सेपरेट करके जहाँ भी आपका लूप लाइन है जो कि आपका ट्रेन का मूवमेंट को अफेक्ट ना करे मेन लाइन को, सो हमने फिर से उसको जो है वहाँ से डिटैच करके लूप लाइन में उसको वैगन को प्लेस किया और अगेन जो है फिर से उस इंजन को वापस से जो फॉर्मेशन था पूरा फुल फॉर्मेशन उसमें अटैच करके वो ट्रेन फिर आगे आपका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे चला गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो वैगन है वो तभी सिक वैगन कहा गया क्योंकि उसमें हॉट एक्सेल है। फिर उसको पूरा टीम आके फिर उसको अटेंड किया। अब उस वैगन को अटेंड करने के बाद जो है उसका जो एक्सेल है यानी कि व्हील के साथ जो एक्सेल होता है उसको कंप्लीट वहाँ से रिमूव किया गया और फिर से उसमें दूसरा जो है डिफरेंट नया वैगन व्हील एक्सेल के साथ उसको प्लेस किया गया। बाद में फिर उसमें रिटर्न मेमो में लिख के देते हैं कि हाँ ये फिट टू रन है और जो भी नॉर्मल स्पीड है सेक्शन का उस तरह का मेमो फिर से दिया गया। उसके बाद जो है फाइनली उसको फिर दूसरा लोको आके अटैच करके फिर उस वैगन को अब स्टेशन से जहाँ भी उसका डेस्टिनेशन था वहाँ पे ले जाया गया फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स डेफिनेटली इस तरह का जो भी आपका जो गेटमैन है या फिर जो आपका पॉइंट्समैन है, चाहे एसएम है, जो भी ऑब्जर्व करते हैं हॉट एक्सेल या फिर ब्रेक बाइंडिंग, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो उसके सिंसियरिटी के लिए जो है उसको अवार्ड भी दिया जाता है डीआरएम के द्वारा। तो 100% जो हमारे गेट कीपर जो है इन्फॉर्म किए थे उनको 100% डीआरएम अवार्ड भी मिलने वाला है इस चीज़ के लिए। और ये काफ़ी जो है सेफ्टी को लेके है, क्योंकि कभी भी अगर हॉट एक्सेल होता है तो उसको चेक करना। तो हम लोग जो भी एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग दिन में जो है फ्लैग दिखाते हैं और नाइट टाइम में जो है ट्राई कलर जो टॉर्च रहता है वो टॉर्च दिखाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है ट्रेन आपका सेफ़ है, आप मूव कर सकते हैं। और जैसे ही कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि प्रॉब्लम दिखेगा तो हम लोग फिर आगे इन्फॉर्म करते हैं, चाहे जो गेट कीपर है वो देखते हैं तो फिर एसएम को इन्फॉर्म करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग फिर उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स काफ़ी पूरा रात लगभग 6-7 घंटे पूरा टीम उसमें काम किया और उसके बाद फाइनली उसको निकाल के दूसरा एक्सेल फिट करके फिर उसको फिट टू रन मेमो दिया गया और फाइनली वो ट्रेन यहाँ से लेफ़्ट हो चुका है। अभी और कुछ भी नहीं है। बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह आप लोगों को छोटा छोटा जानकारी देते रहेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।